दोस्तों, मैं ये फॉर्म लेके आया हूँ। ये फॉर्म तीनों प्रकार की डिटेल मैं आपको बताऊंगा। ये जो पहले मतदाता हैं जिनका नाम दरबारी है, ये ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में भी था और 2025 की मतदाता सूची में, दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है। तो इनका ये फॉर्म मैंने फिलअप किया है। मैं आपको डिटेल से इसकी जानकारी बताता हूँ। तो मेरे चैनल पर आप अगर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और न्यू इन्फॉर्मेशन तरह तरह की मेरे चैनल से प्राप्त कीजिए। इसके बाद मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा कि कैसे आपको BLO ऐप पर अपलोड करना है फॉर्म। तो इसमें आप लीजिए, जैसे आप ये जन्म तिथि है तो आधार कार्ड, जैसे ही आप घर पे जाएंगे इन्फॉर्मेशन फॉर्म कलेक्ट करने जो आपने बांटे हैं, तो आधार कार्ड आप लीजिएगा उनसे। उसमें उन्हें जन्म तिथि अंकित हुई थी तो मैंने जन्म तिथि अंकित कर दी। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, मैंने तो फिलअप किया है। अगर आप ना चाहें तो आप नहीं भर सकते। मोबाइल नंबर भरना ही है, मैंने फिलअप किया है। और ये पिता का नाम, जो चूँकि ये दरबारी हैं, इनके पिता का नाम मिठुआ है, मैंने भरा हुआ है। और इनके पिता का जो एपिक नंबर मांग रहा है ऑप्शनल है, अगर मिल जाता है आपको तो भर दीजिए, अगर नहीं मिलता है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। माता का नाम कंपलसरी है भरना और इनके माता के एपिक नंबर ऑप्शनल है। पति है, ऊपर देखिए, ये अगर कोई लेडीज होगी तो उसके पति का नाम नीचे आएगा। ये दरबारी है तो इनकी पत्नी का नाम आ गया प्रेम बाई। अब चूंकि इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में था तो अपन को ये लेफ्ट साइड वाला इनका फॉर्म कंप्लीट करना है। तो देखिए, निर्वाचक का नाम दरबारी आया, इनका एपिक नंबर जो ऊपर ही अंकित होगा इधर पर लिख दीजिएगा। रिश्तेदार का नाम इनके पिताजी का आएगा मिठुआ। रिश्ता कैसा लगा, कैसा रहा रिश्ता इनका, पिता का रहा। और जिला इनका कौन है, पन्ना, मध्य प्रदेश। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम हनुमानगंज। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है 57, भाग संख्या है 61 और क्रम संख्या इनकी है 479, जो ये मेरी जानकारी 2003 की मतदाता सूची से प्राप्त हुई। अब ये वाला फॉर्म है, ये वाला कॉलम है जो, तो पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण था। अगर इनके मिठुआ का भी विवरण अगर 2003 की मतदाता सूची में होता तो मैं ये वाला जो कॉलम है इसको मैं फिल करता, इधर पे नाम रखता मिठुआ और इनके फिर मिठुआ के पिताजी का नाम रखता। चूँकि ये मिठुआ की जानकारी 2003 की मतदाता सूची में नहीं है तो ये मैं क्या करूँगा, स्किप करूँगा। तो आपको आया समझ में, ऐसे मतदाता थे ये जिनका नाम 2003 और 2025 की मतदाता सूची में था। तो ऐसे आपको इनका फॉर्म फिलअप करना है। इधर पर अंगूठा ले लिया इनकी पत्नी का और ये क्या हुआ, चूँकि ये स्वयं इधर पर नहीं थे तो मैंने पत्नी का अंगूठा ले लिया और साइन किए। और अब जो नया इनका सेकेंड टाइप के ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2025 और 2003 दोनों की मतदाता सूची में दर्ज हैं, जो इनके पुत्र हैं दरबारी के, इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, केवल 2025 की मतदाता सूची में है। क्योंकि उस समय ये 18 वर्ष के नहीं रहे होंगे तो इनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। तो ऐसे आप ये फॉर्म को कैसे फिलअप करें, तो जन्म तिथि सेम भरना है आधार कार्ड से देख के। आधार नंबर ऑप्शनल है, पिता का नाम कंपलसरी है, पिता का नाम आधार कार्ड में मिल जाएगा, आधार दरबारी। पिता का एपिक नंबर ऑप्शनल है, माता का नाम प्रेमबाई, माता का एपिक नंबर ऑप्शनल है। इनकी पत्नी का नाम माया, पत्नी का एपिक नंबर ऑप्शनल है। अब क्या है, जो 2003 की मतदाता सूची में इनका नाम नहीं था तो आपको इस साइड कोई जानकारी, केवल 2 जानकारी, रिश्तेदार का नाम, इनके पिता का नाम आएगा या माता का नाम आएगा या बाबा का नाम आएगा या दादी का नाम आएगा। तो रिश्तेदार का नाम में आप दरबारी रख दीजिए, पिता, रिश्ता है क्या है, पिता है, और कोई जानकारी इसमें नहीं फिल कीजिए ऐसे मतदाता में जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है। तो लेफ्ट साइड उनकी और कोई जानकारी, 2 के अलावा कोई जानकारी नहीं भरनी है। अब जो राइट साइड है तो राइट साइड इनके पिता की जानकारी भरनी है। इनके पिता का नाम जो लिखा हुआ है कि पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार का विवरण भरना है। रिश्ता क्या का था इनका, दरबारी के जो पिता थे, तो नाम मैंने लिखा दरबारी, क्योंकि इनके पिता का एपिक नंबर उपलब्ध था मेरे पास, मैंने एपिक नंबर लिखा। और जो दरबारी के पिताजी थे वो थे मिठुआ, कहने का मतलब है जो जगदीश थे, जो जगदीश के क्या है मिठुआ, ये बाबा हैं, दादा हैं, ये दरबारी के पिताजी हैं। तो ये दरबारी हैं, इनके पिताजी मिठुआ हैं। रिश्ता कैसा है, पिता का, जिला पन्ना है, राज्य मध्य प्रदेश। विधानसभा का इधर नाम भरना था अमानगंज और इधर पर संख्या भरनी थी 57, भाग संख्या 61, क्रम संख्या 479। इधर पे मैंने क्या लिया, इनकी माताजी का थंब लिया और अपने साइन किए। तो ये ऐसे मतदाता थे जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं था। अब मेरा अगला फॉर्म है, जो तीसरा फॉर्म है, इनकी बहू का है। चूँकि इनकी बहू दूसरे गांव से आई हैं तो इसमें बहुत अच्छे लोगों को कन्फ्यूजन थी और इसी कन्फ्यूजन को मैं दूर करता हूं।
क्योंकि इनकी बहू का नाम भी 2003 की मतदाता सूची में नहीं होगा इनके माता पिता का नाम, तो इसको कैसे फिलअप करें। तो ऊपर वाली सेम जानकारी, जन्म तिथि आधार कार्ड से, आधार कार्ड ऑप्शनल है, मोबाइल नंबर अंकित करना है, पिता का नाम इनके जो जहाँ से आई हैं जिस गांव से उधर पर पिता का नाम है, इधर पर अपन को ससुर का नाम इनके नहीं लिखना है, इनके नाम जो जहाँ जिस गांव से ये आई हैं, तो ये द्वारी गांव से आई थी, तो उधर के इनके पिताजी का नाम है धनीराम, तो मैंने धनीराम इनके द्वारा जो बताया गया उससे मैंने ये धनीराम इनके पिताजी का नाम लिखा, इनकी माताजी का मैंने इधर पर नाम लिखा, और इनके पति कौन हैं, जगदीश हैं, जो दरबारी के पुत्र हैं। अब चूंकि इनकी जानकारी 2003 में नहीं थी, तो 2003 इस वाले कॉलम में केवल 2 ही जानकारी भरेंगे, इनके पिता की जानकारी, धनीराम पिता हैं और रिश्ता क्या है इनसे, पिता का है। अब लेफ्ट साइड देख लीजिए, तो इनका लेफ्ट साइड जो बना, मैंने पिता का नाम केवल जो 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, तो जिनका नाम 2003 की मतदाता सूची में नहीं है, लेफ्ट साइड केवल 2 ही जानकारी, उनके पिता, रिश्ता कैसा है, पिता है, और रिश्तेदार का नाम है धनीराम। अब धनीराम की जानकारी अपन राइट साइड में देंगे। नाम मैंने लिखा धनी, इधर ये रिश्तेदार का नाम, धनीराम के जो पिताजी हैं उनका नाम है छिद्दा, और छिद्दा क्या है, पिता हैं धनीराम के, जिला पन्ना मध्य प्रदेश, विधानसभा का नाम अमानगंज, इधर पर संख्या विधानसभा, भाग संख्या, सीरियल नंबर। तो इधर पर इनके बाबा का नाम आया इनके मायाबाई के, ठीक है। और इधर पर जो मैंने ये जो स्किप किया हुआ है, ये इनके धनीराम का क्या है, मुझे मिल गया था, एपिक नंबर तो मैंने फिल कर दिया है, लेकिन ये कंपलसरी भरना नहीं है, केवल नाम कंपलसरी भरना है, जिससे फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो नाम आप भरिए, आप एपिक नंबर में कंपलसरी नहीं है, मैंने एपिक नंबर फिलअप कर दिया था, ठीक है। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो मेरा अपलोड होगा कि BLO ऐप पर कैसे EF फॉर्म को अपलोड करें।